घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मेरे घर में कुछ भी नहीं है। फरमाया रोज़ी कर और कुछ कमा, कुछ बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। आशूरा के दिन, 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाज़िरी मेरी हुई। एक शख्स हाज़िर हुआ तो अर्ज़ करने लगा, शेख घर में फ़क्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं। तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े ज़र्रे मेरे घर में नहीं हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया, उसने अपनी ज़बूहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज़ की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया हूँ। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरी दुआ फरमा दें और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नज़र की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा जिसको मिला है एतमाद में मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफ़ा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हज़रत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। फरमाया मुझे तेरे दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़बूहाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़जानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिज़्क़ का ज़र्रा है, कोई रिज़्क़ का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है, और वह है 10 मुहर्रम का आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पे मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिज़्क़, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया, और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया रोज़ी कर, मेहनत कर, रोज़ी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है, और मैं बहुत हैं, चंद दिरहम ऐसा कर घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को, ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर। क्योंकि आका का फरमान है, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिज़्क़ की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिज़्क़ देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे, और अल्लाह उससे राज़ी होंगे, और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया तो देखा कि एक दूर से एक शख्स है जिसके साथ 3 ऊँटनियाँ हैं, एक पे खुद बैठा है, 2 पीछे चल रही हैं। उसने आके ऊँटनियाँ बिठाई। बिठाने के बाद जब शेख के पास करीब आया तो शेख ने पहचाना, ये तो वही शख्स है
لیکن آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، اس کے نقشے بدلے ہوئے ہیں، اس کی کیفیتیں بہت زیادہ بدلی ہیں۔ کیا ہوا؟ اس نے آ کے سلام عرض کیا، ادب سے بیٹھا اور کہنے لگا حضور آپ کے عمل نے مجھے رنگ دیا، میرا ذرہ ذرہ کا کمایا ہوا تھا، میرا ذرہ ذرہ کا حلال جمع کیا ہوا تھا، اس ذرہ ذرہ کے جمع کیے نے میرے لیے حیرت انگیز رحمت اور برکت کے دروازے کھولے۔ آپ نے فرمایا یہ جو اونٹنی جس پہ بیٹھ کے آیا ہوں فلاں نسل کی اعلیٰ اونٹنی ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ آواز لگا رہا ہے کوئی اس اونٹنی کو خرید لے، چاہے ادھار پہ لے لے اور میں اس سے پیسے بعد میں لے لوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹنی کے بارے میں تجھے کیا عیب ہے، تو اسے زبردستی آخر کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا وہ خاموش رہا، کہا کہ میاں اگر لینا ہے تو لے لو ورنہ ہم چلے ہیں۔ کہا نہیں بتائیں۔ جب میں نے اصرار کیا، کہا کہ میں نے اس اونٹنی کے بارے میں، اس اونٹنی کا خواب دیکھا اپنے بارے میں، اس کو خواب میں دیکھا، اپنے بارے میں دیکھا کہ میرے لیے یہ اونٹنی موافق نہیں ہے اور میں کسی ایسے شخص کو بیچوں جو ضرورت مند ہو، چاہے وہ ادھار لے لے۔ اور کہا وہ زبردستی مجھے کہنے لگا تم لے لو۔ میں نے کہا میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے، ایک درہم ایک دونک بھی نہیں ہے، ایک اوقیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے، اونٹنی لے لو، اسے بیچو، جو منافع ملے تم لے لینا، جتنے کی بکے مجھے دے دینا، میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ کہا زبردستی اونٹنی کے لگام مجھے دے کے چلا گیا۔ کہا میں پریشان ہوا تو اچانک میرے دل میں آواز آئی، میرے بندے بن مانگے رزق مل رہا ہے، قدردانی کر، لے لے۔ بس اس آواز نے مجھے تسلی دی اور اس آواز سے میں مطمئن ہوا اور کہنے لگے کہ بس میں پھر اس اونٹنی کو لے کے چلا شام تک۔ ایک صاحب نے دیکھا، کہا واہ ایسی زبردست اونٹنی کہاں سے لی؟ میں نے کہا بیچنی ہے، واقعی بیچنی ہے، یہ تو بہت اعلیٰ نسل کی ہے، یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، یہ تم کتنے کی لوگے؟ کہا تم قیمت لگاؤ، تم کتنے کی لوگے؟ کہا کہ اس نے 500 درہم کہا۔ میں نے کہا نہیں، میں 800 سے کم نہیں دوں گا۔ کہا اپنی زبان پہ پکے رہو گے؟ کہاں پکا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں 800 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ میری لگام نہیں پکڑی جا رہی تھی، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کانپتے دیکھ کے کہا کیا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی لرزہ ہو گیا؟ میں کیا اظہار کروں، میں تو 1 درہم کو ترستا تھا اور 800 درہم۔ کہا اس نے میرے ہاتھ سے لگام لے لی اور مجھے خود اونٹنی میں بٹھا لیا اور پیدل جا رہا۔ اب میرا نقشہ عجب بڑھ گیا، عجیب ہو گیا، میں غلام، اب میں آقا بنا بیٹھا ہوں اور مجھے اونٹنی پہ لے جا رہا ہے۔ گھر گیا، اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، بڑی عزت دی، اونٹنی کو کھانا دیا اور مجھے 800 درہم کی تھیلی پکڑا دی۔ کہا میں پریشان، اس کو لے کے کیسے جاؤں؟ وہ میری پریشانی بھانپ گیا۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں بصرہ کی، فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا میں پہنچاؤں گا۔ اس نے اونٹنی پہ مجھے پھر بٹھایا، خود ساتھ بیٹھا اور مجھے آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، حالانکہ اس وقت وہ مالک تھا، میں مالک نہیں تھا۔ مجھے 800 درہم دے چکا تھا اور مجھے گھر پہنچایا۔ کانپتا ہوا جب میں گھر پہنچا، میری بیوی نے مجھے لرزے کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ میں نے اسے کانپتی زبان اور ہانپتے دل، دھڑکتے دل اور ہاتھوں کی لغزش کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا۔ کہا اس نے 800 درہم کی دیکھا نا تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہیں یہ مر نہ جائے، مجھے خطرہ ہوا۔ اب کہا کہ اس میں سے ہم نے 1 درہم نکالا، کبھی تھیلی کو دیکھتے ہیں، ساری رات نیند نہ آئی اور اس 1 درہم نکال کے ہم نے گھر کا خرچ لیا۔ وہ پہلا دن تھا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اور اچھا کھا کے رات کو سوئے۔ اب میرے اندر پریشانی اور بے چینی تھی۔ وہ بے چینی یہ تھی، جس کی اونٹنی تھی اس کو میں پیسے دوں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ تو دے کے چلا گیا۔ اب میں نے جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دی، جنگل میں روتا تھا، 7 دن مسلسل میں روتا رہا اور گھر آ جاتا تھا، کھانا ساتھ لے جاتا تھا اور پھر روتا تھا، اللہ میرا دین ہے، مجھے مالک سے ملوا، میرا دین ہے، مجھے مالک سے ملوا۔ کہا کہ جمعہ کا دن تھا، صبح صبح آ کے کسی نے دروازے پہ آواز دی۔
मैं पहचाना कि वही बंदा है, देखा तो वही है। मैं गले लिपट गया, उसे रोया बहुत ज़्यादा। मेरा मोहसिन था, मैं उसे चूम रहा था, मैं सर से पाँव तक उसे चूम रहा था। कहा वो शर्मिंदा हो रहा था। तो मैंने उसे ये सारा वाक़या सुनाया, ऐसे ऊँटनी दी, ऐसे एक बंदा मिला और उसने 500 और मैंने 800 दिरहम और उसने मुझे 800 दिरहम दिए। अब तक हम इसमें से 5 दिरहम खर्च कर चुके हैं, ये थैली है, ये आप इसमें से ले लें। कहा उसने उसमें से 250 दिरहम लिए। कहा ये मेरी ऊँटनी असल में 250 दिरहम की थी, बाकी तेरे हैं। कहा जब उसने कहा ना तेरे हैं, तो मैं एकदम परेशान हुआ कि इतने पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं। मेरे बाप दादा ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे। गुर्बत तो मैंने विरसे में पाई थी, गुर्बत तो विरसे में पाई थी। तो कहा कि फिर मैंने वो थैली ली और फिर मैंने उससे कारोबार शुरू किया और उससे ऊँटों का कारोबार ही किया। और कहा कि अब आलम यह है कि मेरे पास ऊँटों का एक काफ़िला है, एक रेवड़ है और बहुत अच्छी नस्ल के हैं। मैं 3 ऊँटनियाँ लाया हूँ, इन तीनों के पीछे हदाये हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत ने उसे लंगर खाने में दे दिया, जमा करा दिया और वो कई दिन हज़रत की खिदमत में रहा और चला गया। मेरे आका का फरमान, इस सारे वाक़े का निचोड़ मेरे आका का फरमान सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे दिल खोल कर खर्च करे, रिज़्क़ हलाल में से, तय्यब ताहिर में से, रिज़्क़ हलाल में से, तय्यब ताहिर में से खर्च करे, उसकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और इसी तरह आती हैं। मेरे हुजूर के एक एक फरमान में सच है, हकीकत है, हकीकत है। अगर ज़िंदगी के सबक में आगे बढ़ना है, कामयाबियाँ आगे और सबकत ले जाना है, तो इन फरामीन पे अमल करें। ये जो छोटी चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं, इन पे अमल करें।